नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल जगत हिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टमी टक्कर। तो ये टमी टक्कर कैसे बनाते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो टमी टक्कर जो है वो लेडीज़ की बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ होती है जो उन्हें हमेशा शुरू से ही पहननी चाहिए, ताकि उनका जो पेट है वो बढ़े ना। और शुरू से ही अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो बाद में फिर इसको कम करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बॉडी हमेशा शेप में रहेगी। तो आइए चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो दर्शकों, आपको एक टमी टक्कर मैंने दिखाया है जिसमें लास्टिक लगाए हैं, और इस टमी टक्कर में मैंने कोई लास्टिक नहीं लगाया है। तो ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा है होजरी का। तो ये होजरी का कपड़ा खुद थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है। तो हम जब नाप लेंगे इसका, जो हमने नाप लिया है उससे 3 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि जब हम इसको एज ए टमी टक्कर बांधेंगे तो ये खिंचेगा। तो हम चाहते हैं कि वो टाइट रहे हमारी बॉडी पे। तो इसलिए हम उसको जितना हमने एग्जैक्टली नापा है उससे 3 इंच हर साइज़ में छोटा लेंगे। कुछ सिलाई में जाएगा और थोड़ा बहुत लास्टिक भी लगेगा, तो इसलिए हम हर जगह से 3 इंच कम करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया, मेरे पास 2 कपड़े हैं। तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड करके ये ऐसे बिछा लिया है। और अब हम इसकी थाई की लेंथ जितनी है मैक्सिमम, उतना हम कपड़ा ले लेंगे। तो ये हमारी थाई की लेंथ 43 थी, उसमें से मैंने 30 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 40। तो ये अब हम इसको 40 इंचेस काटेंगे, पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने ये इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसको जस्ट हाफ में हमने, जैसे ये लाइन लगाई थी उस हाफ पे अब हमने आधा इधर से मोड़ लिया, आधा इधर से मोड़ लिया। अब हमने यहाँ पर टांग की जो साइज़ है, जैसे ये टांग की साइज़ है, तो उसको हमने हाफ मोड़ लिया। तो ये हमारी टोटल थी 18 इंच। 18 का हमने 3 इंच कम करके 15 इंच कर लिया था। और 15 को अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है। और अभी हम इसमें थोड़ा लास्टिक देंगे, यहाँ पर लास्टिक देंगे, और फिर आप लास्ट में देखना कि किस तरह से ये बनता है। तो अगर कोई भी कमी होती है या साइज़ में फ़र्क होता है तो वो लास्टिक से एडजस्टमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमने ये लाइन लगा दी है काटने के लिए। तो अभी हम आपको काट के दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब हमने इसको यहाँ ऐसे काट लिया है। तो ये हमारे 2 हैं, 2 रेडी हो गए एट ए टाइम। तो इसको हमने डबल लेयर में लिया है, डबल लेयर में लिया है, ताकि इसकी थिकनेस अच्छी रहे, तो ये बॉडी को सपोर्ट करेगा। अब हम इसके यहाँ कमर में देने के लिए इसका साइज प्रॉपर, तो इसकी कमर हमारी है 29 इंच। 32 थी, 32 में हमने इसे 29 करके लिया है, ताकि ये इसे खींच के रखे। और अब हमें इसको 29 करना है। तो 29 के लिए हमें 14.5 करना पड़ेगा, 14.5 पे निशान लगाना पड़ेगा। ये देखिए, 7 इंच इधर, 7 इंच इधर। तो ये बाकी जो इसका है, ये इतना हिस्सा
ये इस शेप में आएगा। तो इस शेप में लेने के लिए हम पीछे बैक साइड में एक प्लेट देंगे और कुछ इधर से भी हम सिलाई में एक्स्ट्रा लेंगे ताकि ये शेप में आ जाए, इतना हिस्सा हमारा एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारी एक्चुअल साइज है। तो ये हमें तभी खींच के हमारी पेट पे हमें इतना हिस्सा तभी खींच पाएगा जब हम इसे पूरा साइज देंगे। और साइज से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज जितना होगा तो फिर खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो अब हमने इसको साइज से छोटा है, 32 को हमने 29 लिया, 29 में अभी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लास्टिक देंगे। यहाँ लास्टिक देना है हमने, यहाँ भी लास्टिक देंगे और यहाँ भी लास्टिक देंगे। अब ये देखिए, ये हमने काटा था तो इसको अब हम डबल काटा था, तो अब हम उल्टा करेंगे। उल्टा करके अब हम इसके अंदर स्टिचिंग करेंगे उल्टी साइड से। उल्टी साइड से जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हम इलास्टिक देंगे। तो ये हमने इलास्टिक काटा है, तो ये देखिए, ये 2-2 इंच के पीस काटे हैं हमने। तो 1 इंच सिलाई में अंदर चला जाएगा और 1 इंच जो हमें दिखाई देगा बाहर। तो ये एडजस्टमेंट के काम आएगा हम जब पहनेंगे तो ये हम अब लगाएंगे इसको उल्टा करने के बाद स्टिचिंग करते करते। तो आप ये जब हम सिल लेंगे फिर आप देखना कि हमें कैसे लगाते हैं। जैसे ये अब ये है तो हम इसको यहाँ अंदर ले लेंगे, ऐसे यहाँ स्टिचिंग करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये इलास्टिक को हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले कॉर्नर में नीचे नीचे यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ थोड़े गैप पे, फिर हम उसके बाद यहाँ थोड़े गैप पर, और फिर उसके बाद यहाँ थोड़े गैप पे, और इतना हिस्सा हम ऊपर छोड़ देंगे 2 इंच के करीब। बाकी हम नीचे इस तरह से 4 देंगे और फिर अंदर से ही हम इसको यहाँ खींच के यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। ये हम जब स्टिचिंग शुरू करेंगे तो इसमें हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें ये इक्वली सब जगह स्टिचिंग आए। तो ये हमने ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, ये निशान हमने लगा लिए। अब इसी तरह इस साइड को भी इसके सामने ऐसे रख के हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, 1, इसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, और ये 2, 3, 4, ये आमने सामने आ गए एक दूसरे के। ये देखिए, एक तो हमने यहाँ लगाया, एक हमने यहाँ निशान लगाया, इसके बाद एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। अब हम इस पे भी निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे रख के हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। पहले के लिए ये निशान रहा, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, और चौथे के लिए ये। तो ये इक्वल आएगा। जब हम स्टिच करेंगे तो हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने इसको भी ऐसे ले लिया और ये एक निशान हमने यहाँ लगाया। एक तो नीचे नीचे आ जाएगा, एक ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से निशान लग गए। अब हमें सिलने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये देखिए, ये हमने अंदर की साइड में ये सिल लिया है इसको। और
अब हम अंदर ही अंदर से इसको यहाँ से यहाँ भी स्टिच करेंगे। ये अंदर से ही हमें यहाँ से इसे ले लेना है और यहाँ से यहाँ हमें इसे स्टिच करना है। तो इसी तरह से ये आप देखिए, ये अंदर ही अंदर है, इसको हमने अभी पलटा नहीं है, इसको अंदर ही अंदर अब हम स्टिच करेंगे। तो ये जो 4 हमने इधर स्टिच लगाए हैं, वही चारों को खींच के हम इधर इस साइड में भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ और इसी तरह से इस तरफ भी करेंगे। अब ये कमर में भी हमें ये इलास्टिक लगाने हैं। तो हमें कुछ, जैसे ये अभी 40 इंचेस था, तो हमें इसको शेप देनी है। तो पहले थोड़ा सा हम इसको साइज़ के हिसाब से काटेंगे, शेप देंगे, और पिछली साइड से हम इसमें सिलाई करेंगे, प्लेट लगा देंगे, जो अपनी ये साइज़ में आ जाएगा। अब जैसे हमने ये टोटल लिया था 32, कमर हमारी 32 ली थी। तो ये अब हमारी कमर 32 का आधा हो जाता है 16। तो ये हमारा आ रहा है इस वक्त 20। तो हमें 20 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 16। तो 16 हमें चाहिए 3 इंच कम। तो 3 इंच कम हो गया 29 इंच। 29 का आधा हो जाता है 14.5। तो हमें चाहिए 14.5। तो 14.5 के हिसाब से हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर से स्टिचिंग में देना पड़ेगा और इधर से हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे। आप चाहें तो इसको काट लें या फिर इसको ऐसे ही स्टिचिंग में दे दें। तो हम अगर काट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये थोड़ा मोटा फील होगा हमें। तो हम इसको काट लेते हैं। तो काटने का हम ऐसे करेंगे कि इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम इसको, इसका एग्जैक्ट साइज 14.5 आ रहा है, तो 14.5 ले लेंगे। तो 14.5 का भी आधा जो है वो हमारा उनकी चौथा हिस्सा, क्योंकि अभी हमने इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर लपेट लिया है। तो ये हमारा 7.2 इंच के करीब आ जाएगा, 2-2.5 इंच के करीब। और इसे हम इस तरह से शेप देकर यहाँ तक हम इसे काट लेंगे। तो ये अब हम देखिए इसको इस तरह से काट लेते हैं। पीछे वाले हिस्से को हम सिलेंगे और अगले हिस्से में हम लास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम पीछे और आगे के हिस्से को हमने इसे ऐसे काट लिया। अब पीछे के हिस्से पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे और आगे के हिस्से में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम निशान लगा लेंगे, जिस तरह हमने टांग पर लगाए थे निशान, इस तरह अब हम यहाँ पर लगाएंगे निशान, ताकि ये बराबर बराबर आ जाए। तो हमें 2-2 इंच की दूरी पर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक के पीसेस हम पहले काट लेंगे। तो इसमें जितने भी इलास्टिक आएंगे वो सब हम निशान लगा लेंगे। जैसे पहला यहाँ इलास्टिक आएगा, फिर दूसरा यहाँ आएगा, इस तरह से हम अभी निशान लगाकर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये आगे के लिए इलास्टिक है, पेट वाली जगह के लिए। तो ये हमने बराबर बराबर डिस्टेंस पे इसको रख लिया है और अब हम इस पर निशान लगा देंगे। ये नीचे और ऊपर दोनों के लिए निशान लग रहे हैं। तो इसमें हमें
ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये हमने निशान लगा लिए। ये देखिए नीचे की लेयर है, ये ऊपर की लेयर है। ऊपर की लेयर पे हमने इसको सेट करके और ऐसे निशान लगा लिए हैं। अब हमें सिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इसको अंदर की तरफ रख के और सिल लेंगे। तो ये इस तरह से अब हम रखेंगे। सारे पीसेस को हम अंदर को कर लेंगे और अंदर से हम इसको सिलेंगे। अब ये देखिए ये हमारा यहाँ भी लग गया है। पेट वाली जगह पर भी हमने लगा लिया है। पेट से लेके कमर तक की जगह के लिए ये हमने लगा लिया है। और अब हम इसको अंदर ही अंदर दूसरी साइड लगाएंगे। तो ये जैसे देखिए ये अंदर लगा हुआ है, इसको अब हम हाथ डालकर यहाँ से यहाँ लगा लेंगे ऐसे। तो हमारे निशान पहले से लगे ही हुए हैं, तो उस निशान के हिसाब से हम आगे सिलते जाएंगे। ये देखिए ये निशान लगे हुए हैं, हम इस निशान के हिसाब से हम अब आगे सिलेंगे। अब ये देखिए सिलाई करने के बाद हमने इसे उलट लिया है, तो ये इस तरह से अब आ गया है। ये यहाँ पर एक टांग में और ये दूसरी टांग में। अब ये अगर मान लो हमें टांग पे स्ट्रेच थोड़ा बहुत करना पड़े तो ये इलास्टिक इसकी मदद करेगा। और इसी तरह पेट वाली जगह पर भी अगर कहीं टाइट हो बहुत ज़्यादा तो ये इलास्टिक उसे मदद करेगा। और अब हम इसमें जो पीछे से हमने काटा था फिटिंग के लिए, फिटिंग के हिसाब से उसे हम अब सिल देंगे। और यहाँ पर भी अब ये सिलाई ऊपर के हिस्से में भी सिलाई लगाएंगे और एक बेल्ट लगेगी ऊपर से लेके पीछे तक, जो इसे होल्ड करके रखेगी। तो अभी यहाँ तक आप देखिए ये इस तरह से बना है। अब हम जो बैक साइड से हमने काटा था फिटिंग के लिए, उसको हम इस तरह से सिलेंगे कि ये सिलाई अंदर आ जाए। यहाँ से अंदर को ऐसे सिलेंगे और इसको अंदर से ऐसे सिलेंगे, तो ये बाहर से हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिए ये बैक साइड से हमने इसको यहाँ अंदर से ऐसे सिल लिया है, इसको इधर से इसको इधर से। अब हम ऊपर की सिलाई करेंगे अंदर मोड़कर, ताकि वो भी सिलाई हमें नज़र ना आए बाहर से। तो इसके लिए हम ऐसे मोड़ के और इसे हम अंदर को इस तरह से सिलेंगे। और हम यहाँ पर एक बेल्ट भी लगाएंगे जो इसको हमें अंदर सपोर्ट करेगी, ये नीचे नहीं उतरेगी। तो ये देखिए आपका टमी टक्कर तैयार हो गया है। ये आगे से आप ये देख रहे हैं इलास्टिक लगा हुआ है, यहाँ साइडों से भी इलास्टिक लगा है। इसको काटना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, और सिलना कैसे वो भी आपने देख लिया। अब ये ऊपर हमने इसमें इलास्टिक दिया है, ये कमर पे हमें टाइट रखेगा ताकि ये नीचे नहीं जाएगा। अब आप इसे अपने लिए घर में बना सकते हैं इसे देखकर। और अगर आपको ये पसंद आए तो
इसे शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करें मेरे कि आपको ये कैसा लगा। और आप इसे पहनने से पहले अंडरवियर पहन लें, फिर इसे ऊपर से डालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से जो आपको सिखाते हैं तो वो आपको समझ आता है या नहीं आता, और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये उन लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद चाहती हैं कि उनका पेट कम हो जाए और उनकी टांगों की पिंडलियों को भी सपोर्ट मिले, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मैंने इसीलिए उससे बनाया है, होजरी के कपड़े से, कि इससे स्किन के भी ऊपर कोई असर नहीं होता। जो मार्केट में आता है वो नायलॉन के होते हैं, हो सकता है वो आपको सूट ना करें, तो आप इसे इस कपड़े से बनाएं तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आपको एक टमी टक्कर मैंने दिखाया है जिसमें लास्टिक लगाया है, और इस टमी टक्कर में मैंने कोई लास्टिक नहीं लगाया है। ये देखिए, इसमें ये डबल लेयर का है, तो मैंने आपको बताया था कैसे डबल लेयर का काटना है। बस उसको हमने सिंपली अंदर से इस तरह से सिलाई दी है कि वो ना सिलाई हमारी इधर से नज़र आएगी और ना ही अंदर से नज़र आएगी। तो सारी सिलाइयाँ अंदर चली गई हैं। और ये देखिए, यहाँ भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये अंदर की साइड है, आपको कहीं भी कोई सिलाई दिखाई नहीं देगी। और ये ऊपर सिर्फ हमने कमर में एक ये इलास्टिक लगाया है बेल्ट के लिए, ताकि ये इसे कमर पे होल्ड करके रख सके। तो ये लड़कियां जो पतली होती हैं उनको इलास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिंपली ऐसे भी बना सकती हैं। ये बहुत ही इजी है बनाना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।